जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम देवेश मिश्रा है। मेरे नए शो का नाम ही है खबर ऐसी जो आप तक कभी पहुंचती नहीं है। चाहे राजनीति, फिल्म, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर किसी मुद्दे को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। प्रत्येक मुद्दे को निचोड़ कर रखना चाहता हूं आपके सामने। चलिए, सबसे पहले मैं प्रमुख मुद्दे पर ध्यान दे लेता हूं, सारी खबर पर ध्यान दे लेता हूं। सबसे पहला मुद्दा होगा जो सबसे बड़ी फिल्म आ रही है, रामायणम। ब्लॉकबस्टर फिल्म आ रही है, पैन इंडिया फिल्म आ रही है, वर्ल्ड वाइड फिल्म आ रही है। इस फिल्म में जानते हैं भगवान राम की भूमिका कौन निभा रहा है? रणबीर कपूर। और 2011 का बयान उनका जानते हैं, जब से ये पता चला है कि इस फिल्म में राम की भूमिका रणबीर कपूर निभाने वाले हैं। 2011 में इन्होंने एक बयान दिया था। उस समय रॉकस्टार फिल्म की प्रमोशन के लिए गए थे, इंटरव्यू दिए थे। क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में कह रहे हैं, मुझे जानते हैं बीफ खाना बहुत पसंद है, पाया खाना बहुत पसंद है, मटन बहुत पसंद है। कहा है क्योंकि मैं पेशावर से आता हूं और मुझे पेशावरी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे पूरे परिवार को बहुत पसंद है, मैं इसका बड़ा शौकीन आदमी हूं। जरा पहले इनका इंटरव्यू सुन लीजिए। Chicken guy? I think chicken is the soya food of non-vegetarians. I don't know mutton, paya, beef. Red meat, red. Okay. यह बयान द फूडी नामक शो में कुणाल विजयकर के साथ बातचीत के दौरान आया था, जहां वे खाने की पसंद पर चर्चा कर रहे थे। यह विवाद फिर से 2025 में उभर गया है। तब तो उभरा ही था, 2025 में फिर से उभर गया है, जब रणबीर को नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में भगवान राम की भूमिका के लिए चुना गया है। कुछ लोगों ने उनके बीफ खाने के बयान को लेकर उनकी कास्टिंग पर सवाल उठाए हैं। अब जानते हैं, रामायण हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है। जानते हैं कितना बड़ा विरोधाभास चीज है? एक तरफ बीफ है, दूसरी तरफ हमारी सबसे बड़ी ग्रंथ रामायण है। और सोच लीजिए क्या होने वाला है, इस फिल्म पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा रणबीर कपूर का जो बयान 2011 में दिए थे। अगली खबर, रामायण फिल्म में जानते हैं माता सीता का रोल कौन निभा रही है? साई पल्लवी। और जानते हैं उनका 2022 का बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस समय ये हिंसा पर बात करती हैं, भारतीय सेना पर टिप्पणी करती हैं, हमारी सेना को आतंकवादी समूह सेना बताती हैं। जरा एक बार पहले इनका वीडियो देख लीजिए आप, उसके बाद मैं हिंदी में बताता हूँ। కొంచెం సేపు ముందుకు చెప్పిన పాకిస్తాన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్ మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే साई पल्लवी इस इंटरव्यू में साफ साफ कह रही हैं, पाकिस्तान में लोग भारतीय सेना को आतंकवादी सेना मानते हैं। सोच लीजिए इनका यह नजरिया है। अब आप बताइए, आप कौन होती हैं जस्टिस करने वाली है, निर्णय देने वाली है कि हमारी सेना को लोग पाकिस्तान में क्या देखते हैं? ऐसा साफ साफ बयान में कहती हैं जैसे हम उनकी सेना को मानते हैं आतंकवादी सेना, वैसे पाकिस्तान में लोग भी हमारी सेना को आतंकवादी सेना मानते हैं। ये कह रही हैं सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, तो इनका दृष्टिकोण इसी प्रकार से है। तो 2022 में इन्होंने बयान दिया था। यह बयान फिर से ट्रेंड में आ गया है जब से पता चला है कि रामायण फिल्म में साई पल्लवी माता सीता का रोल निभा रही हैं। अब क्या असर पड़ेगा इस फिल्म पर, आने वाला समय बताएगा। भारत और रूस के बीच एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। रूस का एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो बहुत ज्यादा अपग्रेड है, उसे भारत लेना चाहता है। हाँ, अपने लड़ाकू विमान में शामिल करना चाहता है। आप जरा जान लीजिए, दंग हो जाएंगे। 2 सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ क्या खास बात। रूस का 5वीं पीढ़ी का विमान का नाम है SU-57, SU-57। यह रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो एरो इंडिया शो में प्रदर्शन कर रहा है। SU-57 को रडार की पकड़ से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता है, जिससे यह दुश्मन के रडार के लिए मुश्किल से पता चल सकता है, पता ही नहीं चल पाता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, रूस का 5वीं पीढ़ी का विमान बहुत अपग्रेड है। इसकी स्पीड 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी हाइट जो है 65 फीट है, लंबाई 46.3 फीट है, वजन लगभग 25,000 किलो है। वेपन पेलोड जो है 10,000 किलो तक ले जा सकता है। विंग स्पैन 14 मीटर है। ये रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, इसको कोई भी राडार छू नहीं सकता है। भारत के साथ यह डील होने वाली है। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है अवध ओझा जी का, और जानते हैं इनका कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कहां जानते हैं? क्योंकि ये भौकाल टाइट करते रहते हैं। इस वीडियो को जब मैं देख रहा था, ये कह रहे हैं साफ साफ, प्रधानमंत्री जी को जानते हैं मेरे विरोधी को हराने के लिए 3 बार पैर छूने पड़े। अब इस बात को लेकर अपना भौकाल टाइट कर रहे हैं। भाई साहब, सैल्यूट है अवध ओझा जी को। तो मुझे हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ा। देख लेना वीडियो जाकर, अगर वो पैर नहीं छूते ना तो मैं नहीं हूं। दरअसल आपको पता होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में पड़पड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छुए थे, और इसी बात को लेकर मोदी जी ने भाजपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी के 3 बार पैर छुए। अब सोच लीजिए, इसी बात को लेकर अवध ओझा जी अपना भौकाल टाइट कर रहे हैं। भैया, अगर नहीं टाइट किए होते, सही बात है, आम आदमी पार्टी को टिकट देती, नहीं देती। एक जरा वीडियो जरा देख लीजिए, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सर सेटल हो जाए सर, 30-31 मतलब ज्यादा क्या कर सकते हैं सर? 30 हमारी क्षमता से बहुत ऊपर है, हमें लोन लेना पड़ेगा। आपकी 1.5 लाख होगी नहीं सर, 1 लाख रुपए इन हैंड है। तो डिडक्शंस नहीं, ग्रॉस कितनी है? ग्रॉस सर 1,47,000 है। 7 दिन रहे हैं साथ में मैडम, 7 दिन रहे हैं, और 1 महीने वो मेरे घर पर ही है। मैरिज कर लिया हुआ है, तरीका नहीं हो सकता ना कि पैसे कमाने की तरफ। और जानते हैं इस वीडियो में क्या है? कोर्ट में बहस हो रही है। किस बात को लेकर? शादी को लेकर। और ये शादी कितने दिन हुई है जानते हैं? 7 दिन। 7 दिन शादी हुई और कोर्ट में पहुंच गई, और वहां शुरू हो जाता है समझौते को लेकर कितना लेना देना है। डिमांड किया जाता है पैसे को लेकर कि मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। सामने से ऑफर होता है लड़के की तरफ से, नहीं मैं 30 लाख दे पाऊंगा।
अब फिर से जज मैडम कहती हैं नहीं 31 लाख में डील फाइनल करते हैं। कितने में? 31 लाख में। लड़की की तरफ से कहा जाता है नहीं 35 लाख में डील फाइनल करते हैं, और अंत में जाते जाते 31.5 लाख में मामला क्लोज करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन तब भी नहीं होता है। आखिरकार 32 लाख में डील फाइनल होती है। और डील जानते हैं क्या मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं? अब शादी डील हो गई है। 7 दिन सोचिए, शादी होती है जुमा जुमा, और ये कोर्ट पहुंच जाती है और पैसे को लेकर समझौता किया जाता है। 32 लाख में डील फाइनल होती है। ये शादी है कि डील है? आखिर चल क्या रहा है यार? अगली खबर, पाकिस्तान में जानते हैं तख्ता पलट होने वाला है, ऐसी आशंका है, और वहां के राष्ट्रपति आसिम मुनीर बनने वाले हैं। और जानते हैं वहां सेना प्रमुख की सब कुछ होता है, तो भैया अपना सेंध लगा दिया। अभी डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आया है ना, तो भाई हुआ तो होगा ही, तो तख्ता पलट करने वाले हैं, वहां राष्ट्रपति बनने वाले हैं आसिम मुनीर। अपने आप में भैया तो है ही क्या, जरा पूरा मामला सुन लीजिए। पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका है, आसिम मुनीर राष्ट्रपति और बिलावल बन सकते हैं पीएम। पाकिस्तान से एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा गया है। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। जरदारी का सेहत का हवाला देकर हटाया जा सकता है। वहीं जरदारी ने मांग किया है कि वह इस्तीफा तभी देंगे, यानी वर्तमान राष्ट्रपति ने मांग की है मैं इस्तीफा तभी दूंगा जब बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाया जाएगा, ऐसा जरदारी ने कहा है। अब पेश फंसा हुआ है, देखना दिलचस्प होगा कि कैसे तख्ता पलट होता है।